श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन। प्रसंग जन्म महोत्सव। व्रजेंद्र गेहिनी यशोदा नेत्र निमीलित किए मणिमय दीवार के सहारे चुपचाप निस्पंद बैठी है। श्री रोहिणी जी की आंखें भी बंद हैं। अन्य समस्त परिचारिकाएं भी निद्राभिभूत होकर बाह्य ज्ञान शून्य हो रही हैं। इसलिए दिव्य नराकृति पर ब्रह्म को सूतिकागार में पदार्पण करते तो किसी ने नहीं देखा, पर उनके आते ही समस्त सूतिकागार एक अभिनव चिन्मय रस से प्लावित हो गया। वहाँ का अणु अणु उस रस में निमग्न हो गया। व्रज महेशी की लीला प्रेरित प्रसव वेदना जन्य मूर्छा, रोहिणी तथा परिचारिकाओं की योगमाया प्रेरित तंद्रा एवं निद्रा भी उस रस के स्पर्श से चिन्मय भाव समाधि बन गई। यशोदा के क्रोध से संलग्न सच्चिदानंद कंद श्री हरि शिशु रूप में अवस्थित हैं। कदाचित अनंत सौभाग्यवश कोई कवि दिव्यातिदिव्य नेत्र पाकर उस क्षण की शोभा का अनुभव करता, अनुभव को वाणी से व्यक्त करने की शक्ति पाता, तो वह इतना ही कह सकता, मानो चिदानंद सुधारस सरोवर में अभी अभी एक अद्भुत अपूर्व नवीनतम नील पद्म प्रस्फुटित हुआ हो। वह अभूतपूर्व अरविंद जिसका आघ्राण मधुगंध लुब्ध भ्रमरों ने आज तक नहीं पाया था, जिसके सौरभ का अपहरण करके कृतार्थ होने का अवसर अनिल को आज तक प्राप्त नहीं हुआ था। जल जिस अरविंद को उत्पन्न ही न कर सका था, जल के वक्षस्थल पर खेलने की चंचल तरंगें जिस पद्म को प्रकंपित करने का गर्व न कर सकी थी, जिस कमल को आज तक कहीं किसी ने भी नहीं देखा था। अनाघ्रातम भृंगरैन पह्यत सौगंध्यमनिलय रनुत्पन्नम नीरेश्वनोपहत मूर्मीकण भरहि अदृष्टम केनापि कचन च चिदानंद सरसो यशोदायाः क्रोडे कुवलयमिवोजस्त तभवत्। अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंखें खुलती हैं। वे जान पाती हैं कि यशोदा ने पुत्र प्रसव किया है। परिचारिकाएं भी जाग उठती हैं, पर उस इंद्रनील द्युति शिशु का सौंदर्य कुछ इतना निराला है कि सभी निर्निमेष नयनों से देखती ही रह जाती हैं। किसी को भी समयोचित कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं होता। वे सद्योजात शिशु का मधुर अस्फुट क्रंदन सुन पा रही हैं, पर काष्ठ पुत्तलिका की भांति सभी ज्यों की त्यों जहाँ की तहाँ खड़ी हैं। आनंदातिरेक से सबके शरीर सर्वथा अवश हो गए हैं। अवश्य ही सर्वांतर्यामी विभु अवश्य शरीर में सजग हैं। अतः वे ही मानो विलंबित होते देखकर श्री रोहिणी जी के मुख से बोल पड़े, री तुम सब क्या देखती ही रहोगी? तुम सब क्या देखती ही रहोगी? कोई दौड़कर ब्रजेश्वर को सूचना तो दे दो। सचमुच अंतर्यामी यदि न बोलते तो पता नहीं शिशु रूप श्री हरि को वात्सल्य रस पान के लिए कितनी देर और रोना पड़ता, क्योंकि रोहिणी जी तो आनंद में बेसुध हैं। उनमें समयोचित आदेश देने की शक्ति सर्वथा लुप्त हो चुकी है। अस्तु, इस आदेश परिचारिकाओं के अंतर हृदय में बहते हुए आनंद स्रोत को तरंगित कर दिया। इस आदेश ने परिचारिकाओं के अंतर हृदय में बहते हुए आनंद स्रोत को तरंगित कर दिया। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनंद कोलाहल से मुखरित हो उठा। साथ ही जो करना था उसमें सभी जुट पड़ी। एक ब्रजेश्वर को सूचना देने गोष्ठ की ओर दौड़ी, एक दाई को बुलाने गई, एक उपनंद पत्नी को परम शुभ समाचार देकर क्षणों में लौट आई, एक शहनाई वाले के घर जा पहुंची और एक तो बावली सी विविध अनर्गल आनंद ध्वनि करती हुई समस्त ब्रजपुर में सूचना देती हुई दौड़ने लगी। यह सब हो रहा है, पर सूतिकागार में ब्रजेश्वरी तो अभी भी किसी अनिर्वचनीय भाव समाधि में निमग्न है। उपनंद पत्नी आई। पश्चात निकटवर्ती पुर महिलाओं का दल नंद प्रांगण में एकत्र होने लगा। तुमुल आनंद ध्वनि से प्रसूति गृह ही नहीं, समस्त प्रासाद निनादित हो उठा।
व्रजरानी की भाव समाधि शिथिल हुई। धीरे धीरे आंखें खोलकर वे देखने लगी। कुछ क्षण निहारते रहकर समझ पाई, गर्भस्थ शिशु भूमिष्ठ हो गया है। पर यह क्या? जननी के मुखमंडल पर आश्चर्य एवं भय छा जाता है। वे देखती हैं, शिशु के श्याम अंगों में मेरा मुख प्रतिबिंबित हो रहा है। यह भी भला संभव है? वात्सल्य प्रेमवती माता का हृदय अनिष्ट आशंका से कांप उठता है। वे सोचने लगती हैं, निश्चय ही मैं जब मूर्छित थी तब कोई बालापहारिणी योगिनी माया से मेरा वेश धारण कर यहाँ आ गई होगी और वह अंतरिक्ष में अवस्थित है। यह उसी की प्रतीक्षाया है। हाय हाय नृसिंह, जय नृसिंह, रक्षा करो। भयहारी नृसिंह नाम के प्रभाव से योगिनी नष्ट हो जाए। नृसिंह नृसिंह, डाकनी चली जा, अन्यथा तू नष्ट हो जाएगी। व्रज महिषी एक साथ ही आकुल कंठ से बहुत कुछ बोल गईं। इस व्याकुलता ने दृष्टि की एकाग्रता नष्ट कर दी। बस प्रतिबिंब तिरोहित हो गया। उसी क्षण वात्सल्य रस घन विग्रह यशोदा का हृदय संचित स्नेह रस उमड़ा, आँखों में आया और सामने कोई भी व्यवधान न पाकर अश्रु बिंदुओं के रूप में झरने लग गया। भाव विभूत नंदरानी कभी अपने सिर को अत्यंत नीचे झुकाकर, कभी बाईं ओर टेढ़ा करके, कभी दाहिनी ओर घुमाकर और कभी ऊंचा उठाकर पुत्र के सौंदर्य का सुख ले रही हैं। इससे अश्रु बिंदु भी ढलक कर मालाकार बन गए, मानो माता ने एक निर्मल मुक्ताहार की प्रथम भेंट दी हो। यह भेंट सर्वथा उपयुक्त ही है, क्योंकि देवाराधन का नियम ही है, पहले माला समर्पित होती है, तब नैवेद्य अर्पण होता है। यहाँ भी तो प्रेम देव की आराधना ही हो रही है। सर्वोत्कृष्ट रागमयी आराधना के उपकरण कुछ भी हों, पर नियम का व्यतिक्रम क्यों हो? इसलिए मानो जननी यशोदा भी वात्सल्य रससार स्तन दुग्ध का नैवेद्य चढ़ाने के पूर्व अश्रु बिंदुओं की मनोहर माला अर्पण कर रही है। इधर गौदोहन में संलग्न व्रजराज नंदजी के पास सूचना देने परिचारिका आई। प्रतिदिन का नियम है, व्रजेंद्र आधी रात ढलते ही स्वयं गोष्ठ में चले जाते हैं, गायों की संभाल करते हैं। आज भी आए थे, अपने इष्ट देव नारायण का स्मरण करते हुए गाय के समीप खड़े थे। परिचारिका ने कहा, महाभाग, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। व्रजराज को प्रतीत हुआ मानो हठात किसी ने कानों में अमृत उड़ेल दिया। नहीं नहीं, उनके चारों ओर अमृत का महासागर लहराने लगा। वे उसमें निमग्न हो गए। इतना ही नहीं, आनंद मंदाकिनी की प्रबल धारा से उस महासागर में एक आवर्त यानी भंवर बन गया। व्रजराज उस आवर्त यानी भंवर में फंसकर चक्कर लगा रहे हैं। आनंद मंदाकिनी ब्रजराज को अपने भुजपाश में लपेटकर घुमा रही है। ब्रजेंद्र नंद बाबा बाह्य ज्ञान खोकर अंतश्चेतना के जगत में जा पहुँचे। एक अतीत दृश्य सामने आ गया। व्रजराज व्रजरानी से कह रहे हैं, प्रिय, स्पष्ट जानता हूँ मेरे द्वारा संपादित इन पुत्रेष्टि आदि अनेक यज्ञानुष्ठानों की सफलता असंभव सी है। फिर भी परिजनों, गोप बंधुजनों का आग्रह देखकर आयोजन स्वीकार कर लेता हूँ। संकल्प के अनुरूप ही तो परिणाम होगा। असंभव वस्तु के लिए किए गए संकल्प की सफलता कैसे संभव है? अनुष्ठान आरंभ करते हुए जब मैं संकल्प करने बैठता हूँ तो चित्त एक अनोखे पुत्र की कल्पना कर बैठता है। तू ही बता, भला मेरे इष्ट देव नारायण से अधिक सुंदर त्रिलोक में त्रिकाल में भी कोई संभव है क्या? असंभव, सर्वथा असंभव। पर चित्त भूमिका में ठीक संकल्प के क्षण से ऐसे ही एक इष्ट देव नारायण की अपेक्षा भी अधिक अनिर्वचनीय, अनंत असीम सुंदर बालक की मूर्ति अंकित हो जाती है। ओहो, उस क्षण में स्पष्ट देखता हूँ, वह बालक तुम्हारी गोद में
तुम्हारे दुग्ध स्त्रावी स्तनों पर बैठकर खेल रहा है। उसके श्याम अंगों को, चंचल सुंदर दीर्घ नेत्रों को देखकर मैं सर्वथा मुग्ध हो जाता हूँ। मुझे भ्रम हो जाता है कि यह स्वप्न है या जागृत। यह सचमुच क्या है, मैं निर्णय ही नहीं कर पाता। मन में आया एक बार तुमसे पूछूं कि तुम्हारे हृदय में भी ऐसी ही अनुभूति उस समय होती है क्या? व्रजरानी बोली, स्वामिन, ठीक ऐसी ही कल्पना मुझे भी उस समय होती है। लज्जावश अब तक आपसे कह न सकी। जय जय श्री राधे श्याम।